हाय एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे वेलकम है। आज की इस इम्पोर्टेंट क्लास में हम जो क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं ये उर्दू के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। तो अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ में अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। वहां से सीधे आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और अपने एग्जाम की शानदार प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इम्पोर्टेंट क्लास। आज की इस क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है, बहुत अहम सवाल है। उर्दू में ज्ञानपीठ इनाम याफ्तगान का कौन सा जुमरा सही है? पहले ऑप्शन में अगर आप नाम देखते हैं तो फिराक गोरखपुरी है, अली सरदार जाफरी है, हयातुल्लाह अंसारी है। दूसरे ऑप्शन में फिराक गोरखपुरी है, अख्तरुल ईमान है, कुर्रतुल ऐन हैदर है। थर्ड ऑप्शन में फिराक गोरखपुरी है, जिगर मुरादाबादी है, शहरयार है। और फोर्थ ऑप्शन में फिराक गोरखपुरी है, अली सरदार जाफरी हैं और शहरयार हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी सवाल का सही जवाब दे चुके होंगे। तो अब मैं आपको बता देता हूं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो नोट कर लीजिएगा, हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी चौथा जो ऑप्शन है ये सवाल का सही जवाब हो जाएगा। सबसे पहले उर्दू में ज्ञानपीठ इनाम किसे मिला है? तो आप सबको मालूम होना चाहिए, फिराक गोरखपुरी को। किसे मिला है? फिराक गोरखपुरी को। कब मिला है? 1969 में। उनके किस मजमूए कलाम के लिए? तो उसे भी नोट कर लीजिएगा, गुले नगमा। क्लियर है सभी को? उसके बाद में जो उर्दू का अगला ज्ञानपीठ इनाम मिला है वो है कुर्रतुल ऐन हैदर को। कुर्रतुल ऐन हैदर को कब मिला है? 1989 में मिला है। याद रखिएगा, उनके नॉवेल आखिर शब के हम सफर के लिए, नाम क्या है? आखिर शब के हम सफर, इसके लिए मिला है। इसके बाद में अली सरदार जाफरी, इसके बाद अली सरदार जाफरी हो जाएंगे। अली सरदार जाफरी को भी इनाम मिला है। कब मिला है? 1997 में। ठीक है, किसके लिए मिला है? नई दुनिया को सलाम के लिए, नई दुनिया को सलाम के लिए। उसके बाद में अगला मिला है शहरयार को। शहरयार को ज्ञानपीठ इनाम कब मिला है? तो नोट कर लीजिएगा, 2008 में। इनके मजमूए कलाम इसमें आजम के लिए नोट कर लीजिएगा। क्लियर है? तो देखिए, ये बहुत अहम फैक्ट है, एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं, इसलिए मैंने सभी चीजों को यहाँ पे एक साथ में डिस्कस करने की कोशिश की। चलिए बढ़ते सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रुबाई में क्या ज्यादा करीने क़ियास है? पहले ऑप्शन में अगर आप देखेंगे, रुबाई में मुब्तज़िल बातें नज्म होती हैं। दूसरे में है आशिकाना मामला बंदी होती है। तीसरे में है आमतौर पर हकीमाना और अखलाकी मज़ामीन बयान होते हैं। चौथे ऑप्शन में सियासी नौइयत की बातें होती हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? नोट कर लीजिएगा, हमारा थर्ड ऑप्शन यानी आमतौर पर हकीमाना और अखलाकी मज़ामीन बयान होते हैं। रुबाई के दरअसल माना क्या है? तो आप सबको मालूम होगा, रुबाई अरबी जुबान का लफ्ज है जिसके माना है चार चार। क्लियर है? रुबाई के ताल्लुक से एक फैक्ट आप और भी याद रखेंगे, रुबाई का सबसे अहम मिसरा कौन सा होता है? तो याद रखेंगे, रुबाई का, इसे रुबाई की जान भी कहा जाता है। रुबाई का चौथा मिसरा ज्यादा जोरदार होता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने है, किस सफरनामा का पेशे लफ्ज सयाह की मुनाजात के उन्वान से है? फर्स्ट ऑप्शन में आप देखें तो नाम दिया गया है मुसाफिराने लंदन का। दूसरे ऑप्शन में सफरनामा रूम मिस्र व शाम। तीसरे ऑप्शन में है इब्न बतूता के ताक़ुब में। और चौथे ऑप्शन में है जापान चलो जापान चलो। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो नोट कर लीजिएगा, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन यानी इब्न बतूता के ताक़ुब में। नोट कर लीजिएगा, तीसरा ऑप्शन यानी इब्न बतूता के ताक़ुब में। अब आप मुझे ये बताइए, मुसाफिराने लंदन किसका सफरनामा है? और ये किसका सफरनामा है? ऐसे ये किसका सफरनामा है? और चौथे ऑप्शन में जापान चलो किसका सफरनामा है? एक एक करके सभी को नोट कर लीजिए। मुसाफिराने लंदन जो है ये सर सैयद अहमद खां का सफरनामा है। सफरनामा रूम शाम ये अल्लामा शिबली नोमानी का है। इब्न बतूता के ताक़ुब में ये इब्न इंशा का सफरनामा है। जापान चलो ये मुश्तबा हुसैन का सफरनामा है। नोट कर लीजिए। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
मिर्जा फरहतुल्लाह बेग ने नज़ीर अहमद की कहानी कुश मेरी कुश उनकी जुबानी किसकी फरमाइश पर तहरीर किया था? पहले ऑप्शन में देखिए नाम आपके सामने रशीद अहमद सिद्दीकी हैं, दूसरे में मौलवी अब्दुल हक हैं, तीसरे ऑप्शन में मौलवी वहीदुद्दीन सलीम है और चौथे ऑप्शन में नज़ीर अहमद है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा, हमारा दूसरा ऑप्शन यानी मौलवी अब्दुल हक, बाबाए उर्दू मौलवी अब्दुल हक। मिर्जा फरहतुल्लाह बेग के बारे में आप सबको मालूम हो कि आपकी सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है, तो नोट कर लीजिएगा। 1883 ईस्वी में, याद रखेंगे, दिल्ली में आपकी पैदाइश हुई है और 1947 ईस्वी में हैदराबाद में आपका इंतकाल हुआ है। क्लियर है सभी को? बहुत अहम। जैसे रशीद अहमद सिद्दीकी का भी एक मजमून है आपके निसाब में शामिल है, वो है कौन सा, चारपाई, उसे भी आप याद रखेंगे। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसके नाम भेजे गए सबसे ज्यादा खतूत उर्दू मुअल्ला में शामिल है? फर्स्ट ऑप्शन में यूसुफ मिर्जा, सेकंड में है अलाउद्दीन अहमद खां, थर्ड में मुंशी हरगोपाल तुफ्ता और फोर्थ में है मुंशी शिव नारायण। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब पहले आप मुझे बताइएगा। आप सबको मालूम होना चाहिए कि उर्दू मुअल्ला जो है गालिब के खतूत का मजमुआ है। तो नोट कीजिएगा, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। गालिब के ताल्लुक से कई चीजें आप नोट कर लीजिए। पहली चीज तो यही, गालिब की सने विलादत क्या है, सने वफात क्या है। दूसरी अहम चीज, गालिब के खतूत के पहले मजमुए का नाम क्या है, ये आपको मालूम हो। साथ ही साथ में गालिब के खतूत के दूसरे मजमुए का नाम क्या है। तो पहली जनरल चीज हम नोट कर लेते हैं, 1797 ईस्वी में आगरा में आपकी पैदाइश हुई है और 1869 में 1869 ईस्वी में दिल्ली में आपका इंतकाल हुआ है। गालिब के खतूत के पहले मजमुए का नाम क्या है, तो वो है ऊदे हिंदी, नोट कर लीजिएगा, ऊदे हिंदी। और दूसरे मजमुए का नाम क्या है, तो वो है उर्दू मुअल्ला, नोट कर लीजिएगा, दूसरे मजमुए का नाम क्या है, उर्दू मुअल्ला, जिसका दिबाचा किसने लिखा है, मीर मेहदी मजरूह ने। ये नाम भी आप नोट कर लीजिएगा, मीर मेहदी मजरूह। क्लियर है? और इसकी जो पहली इशाअत अमल में आई है 1869 में, इसे भी आप याद रख सकते हैं। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सही जोड़ की निशानदेही कीजिए तसानीफ के हिसाब से पहली इशाअत का सन। फर्स्ट ऑप्शन में देखिए हयात जावेद है और उसके सामने 1901, वरूद मसूद और उनके सामने 1996, थर्ड ऑप्शन में इसाबाद खराबे में और 1869 दिया है, उर्दू मुअल्ला 1988। तो आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, मतलब ये है कौन सी किताब है जिसकी पहली इशाअत का जो सन उसके सामने दिया गया वो बिल्कुल सही है। तो नोट कर लीजिएगा, इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी हयात जावेद की जो पहली इशाअत अमल में आई है वो है 1901 ईस्वी। हयात जावेद ये किसकी तसनीफ है, मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली की, नोट कर लीजिएगा। वरूद मसूद जो है मसूद हुसैन खां की खुदनविश्त, इसे भी आप नोट कर लीजिएगा। इसकी इशाअत अमल में आई है 1988 ईस्वी में, आप चाहें तो नोट कर लेंगे। ऐसे इस आबाद खराबे में ये क्या है, ये भी खुदनविश्त है, किसकी, अख्तरुल ईमान की। इसकी इशाअत कब अमल में आई है 1996 ईस्वी में। और उर्दू मुअल्ला आप सबको मालूम है गालिब के खतूत का मजमुआ है और इसकी इशाअत कब अमल में आई अभी मैंने पीछे आपको बताया है 1869 में, आप नोट कर सकते हैं। उम्मीद है कि सारे ऑप्शन आपको क्लियर हो चुके होंगे। अब हम बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने, मसनवी कदम राव के किरदारों के रिश्तों से मुताल्लिक दो जुमरे सही हैं। चार जुमरे हैं, देखिए कदम राव अकरनाथ राजा और वजीर हैं, अकरनाथ और मछिंदर बेटा और बाप है, पदम राव मछिंदर बेटा और बाप। क्लियर है? और फोर्थ ऑप्शन में देखिए दिया गया है कदम राव पदम राव राजा और वजीर। सही जुमरे की निशानदेही करनी है। उम्मीद है कि आप बखूबी सवाल का जवाब दे चुके होंगे। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन। चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी हमारा दूसरा जुमरा बिल्कुल सही है और इसी के साथ साथ में चौथा भी जुमरा बिल्कुल दुरुस्त है। आप सबको मालूम होगा कि कदम राव पदम राव जो है ये निज़ामी बेदरी की शाहकार मसनवी है। साथ ही साथ में ये उर्दू की पहली मसनवी भी तस्लीम की जाती है। इसके मुरत्तिब का नाम नोट कर लीजिएगा, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है,
तो मुरत्तिब कौन है? जमील जालबी। नाम नोट कर लीजिएगा, जमील जालबी। क्लियर है सभी को? चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सही जोड़ की निशानदेही कीजिए। अफसानवी मजमुए दिए गए हैं और ऑप्शन में जो दिया गया है अफसानी मजमुए के नाम हैं और उनके सामने उस अफसानवी मजमुए में कुल कितने अफसाने शामिल हैं वो दिए गए हैं। इस एतबार से इस क्वेश्चन का आपको जवाब देना है। तो आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो नोट कर लीजिएगा, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यानी बाबा लोग जो अफसानवी मजमुआ है इसमें कुल 9 अफसाने शामिल हैं। तो बाबा लोग किसका अफसानी मजमुआ है? तो पहली चीज ये नोट कर लीजिएगा, तो ये है गयास अहमद गदी का। किसका है? गयास अहमद गदी का। इसकी इशाअत कब अमल में आई है? 1969। क्लियर है? दूसरा है अलाव। तो अलाव जो है, अलाव में कुल कितने, पहली चीज अलाव किसका है? सुहेल अजीमाबादी का। ये नोट कर लीजिए। इसमें कुल कितने अफसाने शामिल हैं? करेक्ट करके अगर हम नोट कर लें तो इसमें 16 अफसाने शामिल हैं, याद रखिएगा। इसकी इशाअत अमल में आई है 1940 में। ठंडा गोश्त किसका है? तो ये मंटू का है, साद हसन मंटू का। इसमें कुल कितने अफसाने शामिल हैं? तो वो है 8। कितने हैं? 8 अफसाने शामिल हैं, याद रखेंगे। इसकी इशाअत अमल में आई है 1950। बहुत अहम फैक्ट यहाँ पर डिस्कस किए जा रहे हैं। अपने दुख मुझे दे दो, ये किसका है? तो ये राजेंद्र सिंह बेदी का है, नोट कर लीजिएगा। इसमें कुल कितने अफसाने शामिल हैं? तो याद रखेंगे 9 अफसाने इसमें शामिल हैं, नोट कर लीजिएगा 9। क्लियर है? इसकी जो इशाअत अमल में आई है तो वो है 1965 में। अब देखिए यही क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है सने इशाअत के एतबार से मुरत्तब कीजिए, या फिर जो है यहाँ पे जो मैंने क्वेश्चन आपसे पूछा इस एतबार से भी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। चलिए बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लिसानियात की किस शाख में किसी जुबान के अल्फाज और जुमलों की मफहूम का मुताला किया जाता है? पहला ऑप्शन आपके सामने देखिए मानियात है, दूसरे में नहवियात है, तीसरे में सरफियात है और चौथे ऑप्शन में सौतियात है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? नोट कर लीजिएगा, हमारा पहला ऑप्शन यानी मानियात। दीगर ऑप्शन के बारे में भी हम पिछली क्लासेस में डिस्कस भी कर चुके हैं और आगे क्वेश्चन भी आएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने है। लिसानियात की किस शाख में इस बात का मुताला किया जाता है कि किसी भी जुबान में अल्फाज की तश्कील किस तरह होती है और जुबान के अल्फाज आपस में एक दूसरे से किस तरह रिश्ता रखते हैं। पहला ऑप्शन आपके सामने देखिए मानियात है, दूसरे में नहवियात है, तीसरे में सरफियात है और चौथे ऑप्शन में सौतियात है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? नोट कर लीजिए, हमारा तीसरा ऑप्शन यानी सरफियात। चलिए बढ़ते सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लिसानियात की किस शाख में किसी जुबान की जुमलों की साख्त और जुमलों में लफ्जों की तरतीब के कायदों का मुताला किया जाता है? पहला ऑप्शन है सौतियात, दूसरे में मानियात, तीसरे में नहवियात और चौथे में सरफियात। तो दुरुस्त जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन यानी नहवियात, नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने। लिसानियात की किस शाख में किसी जुबान की आवाजों के मखारिज का मुताला किया जाता है? तो फर्स्ट ऑप्शन देखिए आपके सामने सौतियात, दूसरे में मानियात, तीसरे में नहवियात और चौथे में सरफियात। तो सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी सौतियात। आवाज से मुताल्लिक है तो यानी क्या होगा? सौतियात। इंसानी आवाजों के साइंसी मुताला को सौतियात कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने है। पीता बेगर इज़्न ये कब थी मेरी मजाल, दर पर द चश्मियार की शहपा के पी गया, ये किसका शेर है? पहला ऑप्शन आप देखिए तो नाम दिया गया फानी बदायूनी का, जिनका असल नाम है शौकत अली। दूसरे में देखें तो वह है जिगर मुरादाबादी, अली सिकंदर, शाद अजीमाबादी और चौथे में है असगर गोंडवी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? नोट कर लीजिएगा, हमारा दूसरा ऑप्शन यानी जिगर मुरादाबादी। चलिए जिगर के बारे में थोड़ा हम लोग बात कर लेते हैं। पहली चीज तो यही कि जिगर का नाम क्या है, तो वो है अली सिकंदर। तो आप मुझे बताइए जिगर की सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है, और इसी के साथ साथ में जिगर मुरादाबादी के शेरी मजमूए के नाम भी आप मेंशन करेंगे। तो पहली चीज हम लोग नोट कर लेते हैं 1890 ईस्वी में, याद रखेंगे मुरादाबाद में आपकी पैदाइश हुई है और 1960 ईस्वी में गोंडा में आपका इंतकाल हुआ है।
आपके शेरी मजमू की बात करें तो उसमें याद रखेंगे दागे जिगर जो कि पहला शेरी मजमुआ है। इसी के साथ साथ में याद रखेंगे शोले तूर, और इसी के साथ साथ में आतिशे गुल। क्लियर सभी को, आतिशे गुल। चलिए अब हम लोग बढ़ेंगे सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फैज की सबसे नुमाया खुसूसियत उनके ख्यालात की संजीदगी, शख्सियत का तवाजुन और शेरी एतदाल है। ये किसका ख्याल है? पहला ऑप्शन आपके सामने देखिए, नून में राशिद है, दूसरे में आला अहमद सरूर है, तीसरे में जमील जालबी है, और चौथे ऑप्शन में फराग गोरखपुरी है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? आप मुझे जवाब दीजिए, तो नोट कीजिए। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन यानी जमील जालबी। फैज अहमद फैज बहुत अहम है एग्जाम के लिए, और उर्दू के हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो पहली चीज आपको ये मालूम हो कि फैज की सने विलादत क्या है, सने वफात क्या है, ये चीज आपको क्लियर हो। दूसरी अहम चीज आपको ये मालूम हो कि फैज के कुल्लियात का नाम क्या है, और इसी के साथ साथ में फैज का पहला शेरी मजमुआ कौन सा है, ये भी आप मुझे बता सकते हैं। फैज के खुतूत के मजमुए का नाम क्या है, ये भी बता सकते हैं। ये सभी अहम चीजें एग्जाम के लिए याद रख सकते हैं। एक एक करके नोट करेंगे। तो फैज की जो पैदाइश हुई याद रखेंगे 1911 ईस्वी में सियालकोट में, और 1984 ईस्वी में लाहौर में आपका इंतकाल हुआ। आपकी कुल्लियात का नाम क्या है? तो वह नुस्खा हाय वफा। नोट कर लीजिएगा, नुस्खा हाय वफा जो है आपकी कुल्लियात का नाम है। आपका जो पहला शेरी मजमुआ है वो है नक्शे फरियादी। नोट कर लीजिए, आपके 7 शेरी मजमुए हैं, नक्शे फरियादी, दस्ते सबा, जिंदा नामा, 10 है संग, सरवादी सीना, शाम शहरियारा, मेरे दिल मेरे मुसाफिर। आपके खुतूत के मजमुए का नाम क्या है? तो नोट कर लीजिएगा, सुलेबी मेरे दरीचे में। बिल्कुल दिमाग में बैठ जाना चाहिए, सुलेबी मेरे दरीचे में। आपके सफरनामे का नाम क्या है? तो वो है सफरनामे क्यूबा। आपकी किताब है मीज़ान। तुम याद रखेंगे मीज़ान जो है आपका शेरी मजमुआ नहीं बल्कि जो है आपके तनकीदी मजामीन का मजमुआ है। नोट कर लीजिएगा, आपके तनकीदी मजामीन का मजमुआ है। चलिए अब दो क्वेश्चन मैं आपसे करता हूं, आप जवाब दीजिएगा। एक किताब है मुशाहिदात जिंदा। मुशाहिदात जिंदा जो है किसकी तसनीफ है, ये आप मुझे बताएंगे। हम आपको पिछली क्लासेस में इसके बारे में बता चुके हैं। तो मुशाहिदात जिंदा जो है किसकी किताब है, आप मुझे बताइए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने है, जोश के रुबाइयात के मजमुए की निशानदही कीजिए। पहला ऑप्शन आपके सामने जो है वो है रूह अदब, दूसरे में है शायर की रातें, तीसरे में नक्शो निगार, और चौथे ऑप्शन में है जुनून हिकमत। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है हमारा चौथा ऑप्शन यानी जुनून हिकमत। जोश मलिहाबादी बहुत अहम नाम है। पहली चीज ये मालूम हो आपका नाम क्या है, बहुत अहम नाम आपका है। आपके वालिद का नाम क्या है, ये भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, आप बता सकते हैं मुझे। जोश मलिहाबादी की सने विलादत क्या है, सने वफात क्या है। जोश मलिहाबादी का पहला शेरी मजमुआ कौन सा है। जोश मलिहाबादी की खुदनविश का नाम क्या है। तो एक एक करके सभी नोट करेंगे हम लोग। जोश का जो नाम है वो है शब्बीर हसन खां। नोट कर लीजिएगा। आपके वालिद का नाम क्या है? तो वो है बशीर अहमद खां। नोट कर लीजिएगा। जोश की जो पैदाइश हुई है तो नोट कर लीजिएगा 1896 ईस्वी में मलिहाबाद लखनऊ में आपकी पैदाइश हुई है, और 1982 ईस्वी में इस्लामाबाद में आपका इंतकाल हुआ है। चलिए आप बता दीजिए शेरी मजमुआ कौन सा आपका पहला? तो वो है रूह अदब 1921। आपकी खुदनविश का नाम क्या है? तो वो है यादों की बारात। क्या है आपकी ऑटोबायोग्राफी? तो वो है यादों की बारात। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जिंदों की तारीफ को कसीदा और मुर्दों की तारीफ को जिसमें तासुफ और अफसोस सभी शामिल होता है मरसिया कहते हैं। ये किसका कौल है? पहला ऑप्शन अगर आप देखते हैं तो उसमें नाम है हाली का, दूसरे ऑप्शन में नाम है कलीमुद्दीन अहमद का, तीसरे में है आला अहमद सरूर, और चौथे ऑप्शन में सैयद एहतशाम हुसैन। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली। अब आप सभी लोग एक क्वेश्चन का जवाब देंगे। यहाँ पे 4 अहम शख्सियात के नाम दिए गए हैं, इनकी सने विलादत और सने वफात अहम है। चलिए सब लोग बता देंगे। तो सबसे पहले मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली की सने विलादत सने वफात बताएंगे,
उसके बाद में कलीमुद्दीन अहमद की सन विलादत सन वफात, उसके बाद में आला अहमद सुरूर की सन विलादत सन वफात, देन उसके बाद में एहतशाम हुसैन की सन विलादत क्या है और सन वफात क्या है, ये आप मुझे क्लियर करेंगे। चलिए एक एक करके नोट करते हैं वन बाय वन। 1837 में पानीपत में आपकी पैदाइश हुई है और 1914 ईस्वी में पानीपत ही में आपका इंतकाल हुआ है। कलीमुद्दीन अहमद 1908 ईस्वी में पटना में आपकी पैदाइश हुई है और 1983 ईस्वी में पटना ही में आपका इंतकाल हुआ है। आला अहमद सुरूर 1911 ईस्वी में बदायूं में आपकी पैदाइश हुई है और 2002 में अलीगढ़ में आपका इंतकाल हुआ है। एहतशाम हुसैन 1912 ईस्वी में आजमगढ़ में आपकी पैदाइश हुई है और 1972 ईस्वी में इलाहाबाद में आपका इंतकाल हुआ है, जिसका मौजूदा नाम है प्रयागराज। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सुर्ख यूं है रंग आसमानी लिए, ये खिलियां कमल फूल पानी लिए, ये शेर किस मसनवी से माखूज है? पहला ऑप्शन आपके सामने ही देखिए कुतुब मुश्तरी है, दूसरे में सहरुल बयान है, तीसरे में गुलजार नसीम है और चौथे ऑप्शन में गुलशन इश्क है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा, हमारा पहला ऑप्शन यानी कुतुब मुश्तरी। आप सबको मालूम हो कि कुतुब मुश्तरी जो है ये कब तख्लीक की गई है और साथ ही साथ में किसकी फरमाइश पर लिखी गई। कुतुब मुश्तरी किसकी मसनवी है, मुल्ला वजही की। तो ये मसनवी आपने कब लिखी है, तो मालूम होना चाहिए 1609 ईस्वी में। किसकी फरमाइश पर, कुली कुतुब शाह की फरमाइश पर आपने ये मसनवी लिखी। क्लियर है। सहरुल बयान किसकी मसनवी है, मीर हसन की। गुलजार नसीम पंडित दयाश शंकर नसीम की और गुलशन इश्क किसकी है, नुसरती की। चलिए बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए बहुत अहम सवाल आपके सामने। जाने आलम अंजुमन आरा फिरोज बख्त माह तलात महरनिगार किस दास्तान के किरदार हैं? पहला ऑप्शन आपके सामने फसाने अजायब, दूसरे में सबरस, तीसरे में रानी कैतकी की कहानी और चौथे ऑप्शन में बागो बहार। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी फसाने अजायब। आप सबको मालूम होना चाहिए कि फसाने अजायब जो दास्तान है ये कब लिखी गई है, कब अमल में आई है, किसकी फरमाइश पर यह दास्तान लिखी गई है और इसी के साथ साथ में इस दास्तान के जो मुसन्निफ हैं उनकी सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है। तो पहली बात यह फसाने अजायब के मुसन्निफ है रजब अली बेगसरूर। आपने ये दास्तान लिखी है 1824 ईस्वी में, याद रखिएगा। किसकी फरमाइश पर लिखी है, तो वो नाम भी नोट कर लेते हैं हम सभी लोग। हकीम असद अली खान, नाम सुनना है, नोट भी करते रहना है। हकीम असद अली खान की फरमाइश पर आपने लिखी। अब बात करते हैं रजब अली बेगसरूर की सने विलादत। तो याद रखेंगे 1786 ईस्वी में लखनऊ में आपकी पैदाइश हुई है और 1869 में बनारस में आपका इंतकाल हुआ है। 1869 में याद रखेंगे गालिब का भी इंतकाल कब हुआ है, 1869 में। शयूफ्ता का भी इंतकाल कब हुआ है, 1869 में। देखें रजब अली बेगसरूर का इंतकाल बनारस में हुआ है और गालिब और शयूफ्ता का कहाँ हुआ है, तो मालूम होना चाहिए वो दिल्ली में। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नज्म शिकस्त जिंदा का ख्वाब जोश के किस शेरी मजमुए में शामिल है? पहला ऑप्शन आपके सामने रूह अदब, दूसरा है शोला व शबनम, तीसरा है हर्फ व हिकायत और चौथा है आयात व नगमात। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी शोला व शबनम। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने है, बहुत अहम सवाल देखिए आपके सामने है। इस तरह के क्वेश्चंस जो भी आपके नेट के एग्जाम हो रहे हैं, पुराने जो पेपर आपके आ रहे हैं इधर जो है, उसमें ये फॉर्मेट फॉलो किया जा रहा है। सही जुमरे की निशानदही कीजिए। आप मुझे बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो नोट कर लीजिएगा इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी उरूज आहंग और बयान इस बात व नफी लफ्ज व माना के मुसन्निफ कौन है, शमशुर रहमान फारूकी। अब अगर हम लोग बात करते हैं दूसरे ऑप्शन में, तो देखें तनकीदी अफकार, ये भी जो है शमशुर रहमान फारूकी की तसनीफ है, लेकिन उर्दू अदब की समाजियाती तारीख और शेरनो ये मोहम्मद हसन की तसनीफात है। ज़ौक़ी जुनू मसरत से बसीरत तक, ये दोनों ही आला अहमद सुरूर की तसनीफात। अमली तनकीद के मुसन्निफ है कलीमुद्दीन अहमद और सुखन हाय गुफ्तनी के भी मुसन्निफ कौन है, कलीमुद्दीन अहमद। अदब और समाज तनकीदी जायजे के मुसन्निफ हैं सैयद एहतशाम हुसैन। आज के सेशन में हमने जितने भी क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, बहुत अहम सवालात हैं सभी। ये सभी क्वेश्चन उर्दू के हर एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात को आपको जहन में रखना होगा।
अब मैं कुछ क्वेश्चन आपसे करने वाला हूं, एक दो तसनीफात के नाम आपसे मैं और पूछूंगा, उनके जवाब देने की आप कोशिश करेंगे। जैसे मैंने पिछली क्लास में आपसे कुछ उर्दू की अहम किताबों के तसनीफात के बारे में पूछा था, उनके नाम मैंने आपको बतलाए थे और आपने उनके मुसन्निफिन के नाम बतलाए थे। वैसे आज भी हम कुछ अहम किताबों के बारे में डिस्कस करेंगे, तो उनके मैं नाम बताऊंगा और आप बताएंगे उसके मुसन्निफ कौन है। जैसे उर्दू की एक अहम किताब है आम लिसानियात, बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है, तो ये बताइएगा आम लिसानियात के मुसन्निफ कौन है। क्लियर है? ऐसी किताब का नाम है लिसानी मुताले। लिसानी मुताले, लिसानी मुताले किसकी तसनीफ है, इसका भी जवाब आपको देना है। ऐसी किताब है आब हयात। आब हयात के मुसन्निफ कौन है, ये भी आप मुझे बताएंगे। ऐसे मुझे आप बताएंगे नुकूश सुलेमानी। नुकूश सुलेमानी किसकी तसनीफ है, इसे भी आप मुझे बतलाएंगे। ऐसे आप मुझे बताएंगे उर्दू लिसानियात। उर्दू लिसानियात के मुसन्निफ कौन है, इसका भी जवाब आप देंगे। उर्दू लिसानियात, चलिए नोट कर लेते हैं। तो आम लिसानियात के मुसन्निफ कौन है, तो जवाब आपका हो जाएगा ज्ञानचंद जैन। लिसानी मुताले के मुसन्निफ कौन होंगे, तो वो भी ज्ञानचंद जैन होंगे। आब हयात के मुसन्निफ कौन है, तो वो है मोहम्मद हुसैन आज़ाद। नोट कर लीजिएगा, मोहम्मद हुसैन आज़ाद। नुकूश सुलेमानी के मुसन्निफ हैं सैयद सुलेमान नदवी। उर्दू लिसानियात अहम किताब है, इसके मुसन्निफ हैं शौकत सब्जवारी। नाम नोट कर लीजिएगा। तो ये थे कुछ अहम तसनीफात जो आज की क्लास हमने कवर किए हैं। तो आज के सेशन को, आज की इस क्लास को यहीं तक रखते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए खुदा हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा।